और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे भारत सुपरफास्ट का। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, कई उम्मीदवारों के नाम। धर्मेंद्र प्रधान बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक फतेह करेंगे। बीजेपी ने लिस्ट में 52 नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। पहली लिस्ट में 8 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को शिकारीपुरा से टिकट, तो सीएम बसवराज बोम्मई चिकगांव से लड़ेंगे चुनाव। कर्नाटक की सियासी फिल्म में नाटू नाटू सॉन्ग की एंट्री, बीजेपी ने ऑस्कर विनर गाने की तर्ज पर रिलीज किया मोदी मोदी गाना। जगदीश शेट्टार का छलका दर्द, पूर्व सीएम टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। आज जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा, 14 और 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। बीरभूम में जनसभा को संबोधित करेंगे। डिब्रूगढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को दिया करारा जवाब, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। चीन ने इस दौरे पर आपत्ति जताई थी। अमित शाह के अरुणाचल दौरे का दूसरा दिन भी काफी दिलचस्प रहा। डिब्रूगढ़ में शाह ने बीजेपी कार्यालय का शुभारंभ किया। राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं, ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज, रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र पर होगा सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा से जाएंगे जयपुर, आईआईएस यूनिवर्सिटी के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गहलोत कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में मंत्री परिषद भी शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। दिल्ली में विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे नीतीश कुमार, विपक्षी एकजुटता की मुहिम में फिर से जुटे बिहार के सीएम। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी केस में सुनाएगी फैसला कोर्ट आज, और सीबीआई केस में तो याचिका खारिज हो चुकी है। सत्येंद्र जैन मामले में सुनवाई आज, राउज एवेन्यू कोर्ट भ्रष्टाचार मामले में सुनाएगी फैसला। एक बार फिर से फंस सकते हैं राहुल गांधी, पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में होंगे पेश, सुशील मोदी ने दायर किया था मुकदमा। संसदीय जाने के बाद सियासी मैदान में उतरे राहुल गांधी, वायनाड में सत्यमेव जयते नाम से निकाला रोड शो और रैली में हुंकार भरी, जनता की आवाज उठाने से कोई नहीं रोक सकता, राहुल गांधी ने कहा। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, राहुल गांधी सच बोलने से नहीं डरते हैं। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन, 18 अप्रैल तक कर सकेंगे नामांकन, 26 अप्रैल को होगा मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव। बाहुबली अतीक अहमद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी में कोई अपराधी बचेगा नहीं, एक एक अपराधी को सजा मिलेगी। यूपी की शिक्षा नीति 2020 में बदलाव, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे छात्र, और भारत ने 28 सितंबर 2016 में पाकिस्तान पर की थी ये सर्जिकल स्ट्राइक। ईडी दफ्तर से निकले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में तेजस्वी से पूछताछ। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव को सिगरा होटल से निकलने का एक और वीडियो उनका सामने आया, तेज प्रताप से माफी मांगते दिखे होटल मैनेजर। यूपी की शिक्षा नीति 2020 में बदलाव, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे अब छात्र, 28 सितंबर 2016 में हुई थी ये सर्जिकल स्ट्राइक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले ओपी राजभर और लखनऊ में हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा का भारत 24 पर सनसनी केस खुलासा, जेडीयू के कई नेता संपर्क में होने का दावा किया है, सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बड़ा दावा, कहा बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है, 2024 में बीजेपी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। पंजाब विजिलेंस ने चरणजीत सिंह चन्नी को किया तलब, डीए केस में पूर्व सीएम से होगी पूछताछ। मुंबई में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का बड़ा दावा, कहा शिवसेना नहीं ढाई थी बाबरी मस्जिद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ने ढाई थी मस्जिद। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल का पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे से मांगा इस्तीफा, कहा बीजेपी शिंदे के पास एक ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने देश की आजादी में योगदान दिया हो, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया हो। बीजेपी नेता नीतीश राणे का उद्धव ठाकरे से कड़ा सवाल, कहा राम जन्मभूमि के लिए बाला साहब ठाकरे के योगदान को सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन जब बाबरी का विध्वंस हुआ तो उद्धव ठाकरे कहां छिप गए। महाराष्ट्र में अयोध्या को लेकर फिर से सियासत, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा राम मंदिर किसी की जागीर नहीं है, राम मंदिर पर कांग्रेस का ज्यादा अधिकार है, राजीव गांधी ने खुलवाया था मंदिर का ताला।
महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई जाएगी वीर सावरकर की जयंती। सीएम शिंदे ने किया ऐलान, जयंती को राज्य सरकार स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाएगी। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सरकार मॉनसून सत्र में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेगी। यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। 21 अप्रैल को अगली सुनवाई। जेकेएपी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने किया नितिन गडकरी का जोरदार स्वागत। अल्ताफ बुखारी ने युवाओं में ड्रग्स की लत को लेकर चिंता जाहिर की। भोपाल में बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी की नई पार्टी का ऐलान और इसके बाद नाराज हुई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकेत दिए, कहा हाईकमान से बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की कश्मीरी पंडितों से अपील, कहा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराइए, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी बीजेपी। आज जयपुर में कैंडल मार्च निकालेगी। कोरोना की रफ्तार तेज है, टेंशन बढ़ी है। दिल्ली, महाराष्ट्र में एक दिन में 900 से ज्यादा केस सामने आए। कोरोना को लेकर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में मॉक ड्रिल। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बांदीपुरा में आग लगने से 5 रिहायशी मकान जलकर खाक हो गए और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। असम के नलबाड़ी जिले में बाजार क्षेत्र में लगी आग लगने से 7-8 दुकानें जलकर खाक हो गई। हरियाणा के पलवल में स्कूली बस में आग लगी। स्कूल जाते वक्त यह हादसा हुआ। बच्चों को सकुशल इस बस से निकाला गया। लखनऊ के तेलीबाग में मॉल के सामने फुटपाथ पर दुकानों में भीषण आग लगी, काफी नुकसान की आशंका। गया के बौद्ध गया सब्जी मंडी में भीषण आग लगी, कई दुकानें जलकर खाक, फिलहाल कारण पता नहीं चल पाए। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की बहन ने कोर्ट में दी है सरेंडर की अर्जी। अतीक की भांजी उंजला ने भी अर्जी दी है। 13 अप्रैल को कोर्ट सरेंडर अर्जी पर सुनवाई करेगा। उमेश पाल के परिजनों ने दोहराई है न्याय की मांग। पत्नी ने भारत 24 से कहा, न्याय अभी अधूरा है। बैसाखी पर सरेंडर कर सकता है अमृतपाल। बैसाखी समागम को लेकर बना रहा है बड़ा प्लान। डीजीपी ने अमृतसर और तलवंडी साबो में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भगौड़े अमृतपाल को लेकर नेपाल में अलर्ट है। नेपाल की सर्वेलेंस लिस्ट में डाला गया है अमृतपाल का नाम। वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। युवक की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है, जांच में जुटी है पुलिस। सोपोर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद भी किया गया। धनबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हत्याकांड का खुलासा हुआ है। दोस्तों ने ही गैंगस्टर प्रिंस खान के करीबी की हत्या की। दिल्ली में हैंड ग्रेनेड मिलने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी का नाम अभी तक फरार बताया जा रहा है। अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने केक काटने के बाद अवैध हथियार से फायरिंग की है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में हिंदूवादी नेता का हाई वोल्टेज ड्रामा। बीच सड़क कार के बोनट पर तलवार से केक काटा गया। भोपाल में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी से युवक ने बहस की। युवक के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच जारी। मुंबई में 69 साल के पति ने 56 साल की पत्नी पर फेंका तेजाब। अवैध संबंध रखने का शक था। यूपी के बदायूं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। चूहे की हत्या मामले में 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। पुलिस ने आरोपी को चूहे की हत्या करने का दोषी माना है। उत्तराखंड के रामनगर में टेंट लगा रहा था विदेशी पर्यटक और पुलिस और वन महकमे के हाथ फूल गए। युवक को समझाने के बाद छोड़ दिया गया। हिमाचल में कोविड कॉल में अवैध रूप से बनी नई मस्जिदें। अब 127 नई मस्जिदों के बनने की संख्या बढ़कर 520 हो गई है। कोर्ट से अवैध मस्जिदों पर रोक लगाने की मांग उठी। हरदोई में मुस्लिम युवकों ने अपनाया हिंदू धर्म। रहमत अली से बना ऋतिक, कहा मैं बहुत खुश हूं। को कश्मीर में G20 मीटिंग से दिक्कत है, कहा ध्यान भटकाने की यह कोशिश नाकाम होगी, हम विरोध करते हैं। मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा पर यूएस में बोली सीतारमण, कहा ऐसा होता तो क्या उनकी आबादी बढ़ती। पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यक हर दिन घटते जा रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस वाहन के पास विस्फोट, 4 की मौत, कम से कम 18 लोग घायल।
पाकिस्तान धोनी की टीम सीएसके पर बैन की मांग। एक विधायक ने सीएसके टीम पर बैन लगाने की मांग की है। टीम में कोई तमिल खिलाड़ी नहीं होने का हवाला दिया। दिल्ली कैपिटल्स पर मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। स्टेडियम की मरम्मत के लिए बीसीसीआई खर्च करेगा 500 करोड़। वनडे वर्ल्ड कप के लिए से पहले काम खत्म करने की प्लानिंग है। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए आएगी भारत। चेन्नई और कोलकाता में हो सकती है भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कराया है ग्लैमरस फोटोशूट। फिलहाल वीडियो हो रहा है वायरल। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई अमीषा पटेल। फैंस ने अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर शुभकामनाएं दी। रिया चक्रवर्ती के कमबैक पर भड़की। सुशांत सिंह राजपूत की बहन आपत्तिजनक शब्दों में किया ट्वीट। बिना नाम लिए लिखा, तुम क्यों डरोगी। धोनी एंटरटेनमेंट बैनर की पहली फिल्म का पोस्टर आउट। एमएसडी बने तमिल फिल्म एलजीएम के प्रोड्यूसर। कहा, फिल्मी एंटरटेनर के लिए तैयार हो जाइए। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। 30 अप्रैल को मार देने की धमकी दी गई। जोधपुर का रहने वाला बताया जा रहा है आरोपी। मनीष मल्होत्रा के घर के बाहर स्पॉट हुई रेखा। रात में काला चश्मा लगाने पर ट्रोल हुई। यूजर्स बोले वह किसी चीज को छुपा रही है।